हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ का पेपर, जो कि आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में 28 अक्टूबर को हो चुका है। तो अगर आप इवनिंग शिफ्ट के हैं तो आप पेपर को ज़रूर चेक कीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट में कैसे पेपर आया था और उसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। और अगर आपने ये पेपर दिया है तो अपने आंसर मैच कर लीजिए, पेपर को साथ में लेके आ जाइए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को इस भी से ज़रूर शेयर कीजिए और एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए साथ में नई नई अपडेट भी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, टाइम ज़रूर लग जाता है क्योंकि सुबह मैंने आपको पेपर बहुत जल्दी अपलोड कर दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम स्कूल में ही था और मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी, तो मैंने फटाफट से आपको पेपर शेयर कर दिया था। बट आंसर में टाइम लगता है, खुद भी चेक करना होता है, दूसरों से भी एक बार वेरीफाई करवाना होता है कि कौन से सवाल का क्या यही सही है। तो जांच पड़ताल करके ही आपके पास आंसर लेके आते हैं। तो टाइम थोड़ा सा आप ज़रूर वेट कर लिया कीजिए, आप फटाफट से आंसर दीजिए। तो हमें भी टाइम लगता है थोड़ा सा समझने में, है ना, मशीन की तरह नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। पहला सेक्शन आपके पास था और सेक्शन 3 सेक्शन थे। पहले में 16, दूसरे में 16 और तीसरे में आपको 8 प्रश्न करने थे। इस तरह से आपको यहाँ पर टोटल 40 ही करने हैं। और पहला सवाल पहले सेक्शन से थोड़ा सा मैं से और क्लियर कर देता हूँ। और पहला सवाल था आपका, यदि n एक सम प्राकृत संख्या है तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जिससे n+1 n+2 विभाजित होगी तो वो कौन सी है? तो वो आपका रहेगा 24, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और अगला मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूं ताकि आप जल्दी से चेक कर पाओ, वीडियो लंबी ना हो। तो दूसरा सवाल आपके लिए है। तो दूसरा सवाल का जो ऑप्शन था वो आपका था सी ऑप्शन, यानी कि आपको m का जो वैल्यू है, m की वैल्यू है वो बतानी थी। m बराबर यहाँ पर 9 था और k बराबर 15/2 इसका आंसर था। ये अगला जो सवाल है वो रहेगा आपके लिए तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न का आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ 2 ऑप्शन आपका आंसर सही था। और उसके बाद यहाँ पर यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो इसका आंसर जो था चौथे का वो आपका बी 45 डिग्री। और उसके बाद हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको x का धनात्मक मान बताना था, तो इसका आंसर आपका 9 आंसर था, यानी कि सी ऑप्शन के साथ छठे सवाल का आपका 0.985 आपका आंसर है। और अगर आपने ये वाला ऑप्शन सही किया तो आप अपना 1 मार्क्स ज़रूर ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, बट मैक्सिमम आपका यही वाले आपके आंसर सही होंगे। और 7वां जो प्रश्न था उसका आपको 79 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको एंगल सी का मान बताना था, एंगल सी की वैल्यू बतानी थी। और इसी के साथ ही आपको जो 8th क्वेश्चन था उसमें आपने x और y का मान, तो x और y का मान, x यहाँ पर 2 और y आपका =1 ऑप्शन था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद आपका 9th जो क्वेश्चन है उसका आपको 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट्स आपका करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन के साथ। अगर आपने ए ऑप्शन सही लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल था यहाँ पर आपको फिगर दे रखा था, तो फिगर में आपको डी बताना था। यहाँ पर डी इक्वल है किसके? तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद 11th यानी कि 11वां सवाल का आपका फर्स्ट ऑप्शन सी के साथ पहला, यानी कि 1 इसका मान रहेगा, वैल्यू रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक फिगर आकृति दे रखी है। इसे देखने के बाद 12वें सवाल का जो करेक्ट आंसर था वो आपका था बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको x का मान बताना था, तो x का मान आपका यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद एक वृत्त की परिधि आपको 100 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा क्या होगी? तो वृत्त के अंदर की जो भुजा है ना वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद 14 का आपका 12, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 15, तो 15 सवाल का अगर आपने ए ऑप्शन लगाया था अपने पेपर में, यानी कि आपने ए ऑप्शन को टिक किया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अदरवाइज आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद 16वें सवाल में आपको ए बताना है, तो ए क्या है आपका? एक
परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। और उसके बाद 17वें की बात करें तो 17वां सवाल आपका वृत्त की त्रिज्या बतानी थी, तो त्रिज्या आपकी रहेगी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और 18वें सवाल में आपको Pn की वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ पर जो Pn है वो कितना होगा, तो Pn आपका A/Pn था, तो यहाँ पर आपका 1:3 आंसर इसका करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद आपका 19 में आपका 25 यूनिट्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला जो 20 था इस ए सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो आपका 96% सही आंसर रहेगा। उसके बाद बी सेक्शन बी से आपको फिर से 20 सवाल करने हैं, 20 में से आपको 16 करने थे। तो पहले सवाल का जो आंसर है ना वो 4 प्लेस यानी कि 4 स्थान रहेगा आपका, जो भी दशमलव स्थान के बाद इसमें टर्मिनेट होगा तो वो 4 स्थान के बाद हो जाएगा 4 प्लेस में। और 22वां सवाल आपका था, तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद जो 23 की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको आंसर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर मैच कर पाएँ कि आपके कितने आंसर है, ताकि आपको टीचर का वेट ना करना पड़े कि आपको मार्क्स बताएं कितने आए, तो अपने आपस में ही अपने मार्क्स टोटल कर सकते हैं। 23 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 24 में आपका सेक थीटा -10 थीटा, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद 25वां सवाल है, तो यहाँ पर आपको खंबे से महिला की दूरी कितनी है, तो खंबे से महिला की दूरी आपको बतानी है, तो ये रहेगा आपका 9 मीटर आपका यहाँ पर खंबे से महिला की दूरी रहेगी। उसके बाद आपका 26वां सवाल आपका 1568 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद 27वें सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2/3 यानी कि 2/3 आंसर नंबर बी। और 28 की बात करें तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 29 ऑप्शन था, तो ये रीजनिंग का सवाल था। यहाँ पर आपको पिता की आयु यानी कि फादर की एज बतानी थी, तो जो फादर की एज है ना यहाँ पर 25 अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं, और मज़ा आता है ऐसे एज वाले सवाल में, रीजनिंग वाले सवालों में। उसके बाद आपको 30 जो क्वेश्चन था वहाँ पर आपको P-Q का मान बताना था, वैल्यू बतानी थी, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और अगर आपने सी पर टिक किया है तो आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद 31 में आपका सी यानी कि 1 इसकी वैल्यू रहेगी। और 32 में आपका रहेगा 2:3 यानी कि डी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, परसों हमारे हिंदी का भी पेपर है, तो जल्दी मैं उसकी भी तैयारी कर रहा था, बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी कर रहा था। तो रस की प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो आपको जल्दी आने वाली है, इसके बाद तुरंत आपको रस की वीडियो ही मिलने वाली है, तो आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इंग्लिश जो हिंदी है ना, हिंदी में आपके पूरे 40 में से 40 मार्क्स आए हैं। तो इसके बाद तुरंत जो वीडियो अपलोड होगी वो हमारी रस से रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो भी तुरंत मिल जाए। 33 में आपका 1/2 आंसर यानी कि सी करेक्ट है। और 34 की बात करें तो 34 में आपका 1/7 ए ऑप्शन के साथ आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है। और उसके बाद 35 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 36 की बात करें तो 36 में आपने दोनों त्रिभुज होंगे, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, वह समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम आपके नहीं होंगे। और 37 की बात करें तो यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या के योग का अंकों का योग जो है 9 है, इसमें से अगर 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि जो इधर रहेगा उधर हो जाएगा, उधर का इधर हो जाएगा, तो वो संख्या कौन सी है, तो संख्या आपकी रहेगी 36, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और उसके बाद यहाँ पर पासा वाला सवाल आ गया, तो पासे वाले सवाल में भी बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी की, जो पेपर है ना ये आपका काफ़ी हद तक तो सैम्पल पेपर से आया था, तो आप सैम्पल पेपर की कितनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प उससे मिलने वाली है और मिलती है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैम्पल पेपर सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी साल के हैं 2, 3, 4, 5 पेपर हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना जाने कौन सा सवाल आपको
एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। इसका सवाल आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1/4। और उसके बाद यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण वाले आपको यहाँ पर सवाल हैं, तो ये थोड़ा सा उलझाने वाले सवाल बड़े होते हैं, बट आपको यहाँ पर एक तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। कई बार हमें सवाल तो समझ आ जाता है, क्वेश्चन में क्या करना, बट हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, आप ज़रूर समझ जाइए, और जो पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है उस पर आप लग जाइए। चलिए 39 की बात करें तो 39 में जो डी ऑप्शन है ना, वो आपका करेक्ट है, यानी कि आपका जो ये डी ऑप्शन था ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये आपका आंसर इसमें सही था। उसके बाद हम बात करें 40 में, तो 40 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, और ऊपर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या कंडीशन दे रखी है। उसके बाद हम चलते हैं सी सेक्शन, जो कि आपका केस स्टडी पर आधारित होते हैं क्वेश्चन, और 2 केस स्टडी आपको यहाँ पर मिलेंगे। 5-5 नंबर के 2 हैं, आपको 4-4 दोनों में से करने हैं, तो टोटल आपको 8 हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं पहला केस स्टडी यहाँ पर आपके लिए, जो कि 21 से 45 आपका, और थोड़ा सा से पढ़ लीजिए। यहाँ पर अमर अकबर और मारे खेल खेलते हैं, तो पूरा आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज के कारण आपने सवाल तो कर ही लिया है। और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। और 41 निकटतम बिंदु पर कौन पहुँचता है, तो जल्दी जल्दी कौन पहुँचेगा, तो भैया अकबर है ना, वो निकटतम बिंदु पर पहुँचता है। हाँ, हु रीच द नियरेस्ट पॉइंट, है ना, तो यहाँ पर रहेगा आपका अकबर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद वे बीच में एक ही सीढ़ी पर कितनी बार मिल सकते हैं, तो कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर चलता ही रहेगा, तो मिलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद एक तो यहाँ पर ओके, 100वीं सीढ़ी के करीब पहुँचने के लिए कौन सबसे कम कदम उठाता है, तो ये ना मारिया बड़ी जल्दी नज़दीक में है, या ये कह सकते स्लो है, स्लो तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर 44 में आपका पहली सीढ़ी कौन सी है, जहाँ 3 में से कोई 2 आपस में मिलेंगे, तो ये है आपके लिए अमर और अकबर 15वीं सीढ़ी पर मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो मज़े भी बहुत आते हैं ऐसे सवालों में, बट ये सवाल उलझाते भी बहुत हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है तो चाहे कैसे भी सवाल आए, आपको 45वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं केस स्टडी 2 पे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये केस स्टडी 2 है, जिसमें 46 से 50 आपके क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और पढ़िए इसे, आपके पेपर में भी है। उसके बाद आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये फिगर भी दे रखा है। इसे पढ़ने के बाद आप यहाँ पर समझें, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर बता रहा हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको क्लास में ज़रूर इसे समझाएंगे, ताकि आप जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है ना, उसकी तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो सारे बच्चे एक साथ और लॉजिक के साथ आप समझें अपने टीचर से। और 46 का आंसर जो आपका ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट है, वर्ग स्क्वायर। और उसके बाद 47 की बात करें तो ये थोड़ा सा दब रहा है। 47 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए ही ऑप्शन है और ए ही इसका आंसर है। 48 की बात करें तो ए और सी के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज़, तो यहाँ पर रहेगा आपका √37 यूनिट्स। 49 का आपका आंसर रहेगा सी। और 50 की बात करें तो 50 आपका आंसर बी सही रहेगा। तो कितने आंसर आपके, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ये पेपर आपका था 40 नंबर का। 40 में से कितने आ रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आप बेसिक मैथ का भी पेपर ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि है वो आपके ही सिलेबस से और आपके ही चैप्टर से, तो कौन सा सवाल आपको टर्म 1 में आ जाए ये कह नहीं सकते। तो बेसिक मैथ का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसका भी देखिए, कौन से सवाल का कौन सा उत्तर सही है, किस टाइप का पेपर आया है, ताकि आप एक अंतर भी कर पाओ। और हमारे चैनल पर ज़रूर आप अगले जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको हिंदी की प्रैक्टिस बहुत मज़ेदार तरीके से मैं करवाने वाला हूं। तो प्रैक्टिस MCQ रस के आपको आने वाले हैं। साथ ही आपको वाक्य पद परिचय सारे आपको हमारे चैनल पर MCQ के साथ हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना नहीं आया फिर भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। साथ में
क्षितिज के जो भी चैप्टर्स हैं उनकी सबकी आपकी MCQ तैयार रखी हुई है, तो आप जाके उन्हें देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके 40 में से एक भी मार्क्स कम ना हो। चलिए अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, थोड़ा सा ना धैर्य रखा कीजिए, बहुत जल्दी में सारा कुछ आपको चाहिए, बट हम भी इंसान हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। नई अपडेट के साथ मिलते हैं हम रस के साथ। धन्यवाद।